हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज प्रियंका एंड यू आर वाचिंग द राय फैमिली। आज हम बातें करेंगे, बिल्कुल टॉपिक क्लियर करेंगे, एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आकांक्षा और सचिन का अभी कंट्रोवर्सी चल रहा है। सचिन आकांक्षा को बोल रहे हैं, आकांक्षा सचिन को बोल रही है। तो यहाँ पे सचिन के कुछ चीज़ें ओपनली बाहर आई हैं। स्क्रिप्ट वाली वीडियोज आप देखिएगा, इसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जो मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड किया है वो आप देखिए। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है सरिता ने भी बोला था, और भी कुछ लोग जो क्रिएटर्स हैं इनको बोले हैं, जैसे सृष्टि आयुष ने बोला था। सृष्टि आयुष से भी सचिन की लड़ाई हुई थी। सृष्टि आयुष ने भी बोला था कि जो भी इनके घर जाता है ये बोलते हैं कि मिठाई लेके नहीं आया। तो भाई आज तो इन्होंने बोला था कि किट्टू और अमित के यहाँ ये गेस्ट नहीं है, ये उनका घर है, या किट्टू अमित इनके यहाँ गेस्ट बन के नहीं, फैमिली मेम्बर बन के आते हैं। तो क्या सृष्टि और आयुष जो है वो गेस्ट थे। हर कोई आपके यहाँ आता है तो फैमिली मेम्बर बन के आता है। तो भाई आपके यहाँ जो आता है उससे आप उम्मीद क्यों करते हैं कि मिठाई लेके आए? क्योंकि मिठाई लेके आना, और ये तो यार अभी मतलब ये बहुत अजीब सी, मतलब चिप बातें नहीं लगती है। मैं तो कभी सोचती भी नहीं हूँ कि कोई मिठाई लेके आए, और मेरे यहाँ भी लोग आते हैं मिठाई लेके नहीं आते यार। जबकि मैंने सुना है कि इनका घर तो कहीं बहुत मार्केट से दूर, कहीं खेत वेत में इन्होंने घर बनाया है जहाँ पे कोई मार्केट भी नहीं है। तो अगर कोई मिठाई लेना भूल जाता है, सोचता है, या कुछ लोग सोचते हैं चलो घर के पास में कोई मिठाई की शॉप होगी वहाँ से ले लेंगे, तो इनका घर इतना दूर है कि मिठाई की शॉप मिलती नहीं है। तो आकांक्षा ने बताया था कि भाई ये जो फ़ोन उठाने की बात ये नहीं करते हैं ना, तो ये फ़ोन नहीं उठाते हैं। लेकिन पता है कब? ये गेस्ट को बुलाते हैं, जब गेस्ट इनके यहाँ पहुँचते हैं, गेट पे खड़े रहते हैं गेस्ट, या फिर गेस्ट कहीं आ गए मार्केट में, रास्ता भूल गए, इनको कॉल करेंगे कि भाई किधर से आना है, तो ये फ़ोन उस टाइम पे नहीं उठाएंगे। तो ऐसे ही सरिता के साथ हुआ था। शायद सरिता आई थी और घर के थोड़ा बाहर थी, उनको रास्ता वास्ता भूल गई थी, समझ में नहीं आ रहा था। सरिता कॉल कर रही थी और ये फ़ोन नहीं उठा रहे थे। फिर ये बोल रहे थे, फिर आकांक्षा बोली कि हम लोग गेट पे खड़े थे और ये हमें एंट्री भी नहीं दे रहे थे। इनके साथ कुछ इशू चल रहा था या वीडियो बना रहे थे, और ये हमें एंट्री भी नहीं दे रहे थे, अंदर आने को भी नहीं बोल रहे थे। तो ये सारे क्रिएटर्स को बुलाते हैं, बट ना उनको खाने पीने को पूछते हैं, ना उनको इज्जत देते हैं, ना कुछ भी नहीं। सिर्फ ये क्रिएटर्स को बुलाते हैं कंटेंट लेने के लिए, और सिर्फ क्रिएटर्स इनके लिए कंटेंट हैं, जो आकांक्षा और भी क्रिएटर्स का ये मानना है। तो आकांक्षा ने सारी चीज़ें क्लियर किया है कि एक तो ये बुलाते हैं, और स्वाति ने भी बोला है, स्वाति सक्सेना ने बोला है कि अंकुश सक्सेना की वाइफ, तो उन्होंने बोला है कि जो भी आकांक्षा बोली है बिल्कुल सही है। ये बुलाते हैं और खाना भी नहीं इनके यहाँ रहता है, ठीक है। यही बात भोपाल की बहू नीतू का जो कंट्रोवर्सी हो रहा था नेहा का, कि बंद कमरे का जो राज था, उसमें यही था कि नीतू ये लोग बाथरूम में थे और नीतू रूम में थी, और नीतू ने बोला था, नीतू मेहना ने, जब ये मनीषा बाहर से आवाज़ दी कि मेरे हस्बैंड कहाँ हैं, तो नीतू मेहना ने बोला था कि तुम तो खाना वाना कुछ बनाती नहीं, तुमको तो किसी चीज़ से मतलब है नहीं, तो वो गया है ब्रेकफास्ट लाने, क्योंकि भाई तुम बनाओगे नहीं तो लोग खाली पेट तो रहेंगे नहीं, लोगों को खाना चाहिए, तो वो मार्केट से कुछ लेने गया है। तो भाई ये हस्बैंड वाइफ क्या करते हैं, वाइफ खाना वाना कुछ नहीं बनाती है, कोई मतलब नहीं। अगर गेस्ट आए हैं तो अगर उनको कुछ चाहिए तो किचन में जाए लें, और इनके किचन में भी शायद चीज़ें नहीं रहती हैं जो भी है, क्योंकि मैनेजमेंट बिल्कुल ही ख़राब रहता है। ये गेस्ट को बुलाते हैं और ये सारे फैमिली मेम्बर कैमरा लेके अपने अपने वीडियो छापते हैं। जब ये इवेंट करते हैं, स्पेशली जब क्रिएटर्स के इवेंट करते हैं, तो इनको पता है कि सारे क्रिएटर्स के अलग अलग सब्सक्राइबर्स हैं, जो कंपाइल होंगे तो हमारे जो वीडियो साथ में आएंगे तो ही सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, व्यूज बढ़ेंगे। तो ये दिन भर वीडियो बनाते रहते हैं पूरी फैमिली वाले। और ये तो हम लोग ने भी देखा है कि इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद भी पूरी फैमिली मेम्बर के चैनल पे 4-4, 5-5 वीडियो जा रहे हैं, शॉर्ट्स को छोड़ के एक एक पल के वीडियो जा रहे हैं। मार्केट से ये सामान खरीदा, इनके लिए ये खरीदा, अब इनका चैनल वापस आया है, ठीक है। तो इसको सचिन भी खुश है, मनीषा भी खुश है, ननद भी खुश है, सास, मतलब एक टॉपिक पे सारे फैमिली वालों ने, सब ने
देवर ने भी बना दिया, ननद ने भी बना दिया वीडियो, सब ने बना दिया वीडियो। तो सबका यही कहना है कि इनके घर पे कोई भी जाता है तो कोई खाने वाने को कुछ नहीं पूछता है, सोने को तो चलो कोई मतलब कोई व्यवस्था नहीं होती है। ये लोग बुला लेते हैं लोगों को सिर्फ कंटेंट के लिए, कोई व्यवस्था नहीं रखते हैं। इवेंट ये करते हैं सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए। लोग कहाँ सोना है, लोगों को क्या खाना है, कोई भी सुविधा नहीं होती है। तो स्वाति का कहना था कि भाई और लोग जो जिनके छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं वो तो ऐसे रह लेते हैं, लेकिन बच्चे कैसे बिना खाना खाए रहे, या फिर जिन माओं के छोटे छोटे बच्चे हैं जो फीडिंग करा रही है वो बिना खाना खाए कैसे रहेगी, उसको तो भूख लगेगा। और आकांक्षा ने और भी बहुत सारे राज खोले हैं। तो आकांक्षा ने ये भी बोला है कि इनके यहाँ बच्चे जाते हैं तो बच्चों को भी ये ना कहीं जाने देते हैं। जैसे सरिता का बेटा स्विमिंग पूल में चला गया तो सरिता के बेटे को ये डांटने लगे कि तुम्हारी वजह से मेरा स्विमिंग पूल ख़राब हो गया। और कोई बच्चा था जो गाड़ी के लिए रो रहा था तो उसको इन्होंने डांट दिया था। तो ये किसी को कोई भी होता क्या है कि लोग किसी के घर आते हैं तो उसको अटेंशन तो देना पड़ता है ना। अब ये पक्का इस बात पे ये वीडियो छापेंगे कि भाई मैं किसी को गेस्ट मान के नहीं बुलाता हूँ, फैमिली मेम्बर बन के आते हो तो भाई तुम मेरे यहाँ आओ, तुम भी खाना खाओ, हमारे लिए भी बनाओ तो हम भी खाएंगे, ठीक है। शायद ये बोलेंगे, लेकिन भाई उसके लिए तुम्हारी बीवी को भी किचन में जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी बीवी वीडियो बनाती रहेगी और कोई और मतलब खाना बनाएगा। तो स्वाति ने ये भी बोला कि भाई अगली बार से अगर तुम इवेंट रखना तो एक हलवाई रख लेना। ये बात तो बिल्कुल सही है कि भाई हलवाई रखना ना, लोग खाएंगे, लोग भी अपना वीडियो छापेंगे, तुम भी छापते रहना, ठीक है। तो ये लोगों का यही कहना है कि ये बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं देता है किसी को, और ये फैसिलिटी भी कुछ नहीं होती, घर में भी कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ कंटेंट के लिए बुलाते हैं। इनकी वाइफ मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है, मनीषा भी वही है कि वो कुछ काम नहीं करती। इस चीज़ को उसकी सास ने भी बोला है कि उसकी जो छोटी वाली बहू है वो तो काम करती है, वो सारे घर के काम करती है, बट मनीषा काम और नहीं करती है। मनीषा सिर्फ वीडियो बनाती है और शॉर्ट्स बनाती है, यही पूरे दिन चलता है। ससुराल में भी यही चलता है। आप खुद देखो उनके वीडियोज में छोटी वाली जो बहू है काम करती किचन में दिखेगी, बट ये दोनों सास बहू वीडियो छापती हैं। इवन सास भी एक दो चीज़ें करती हुई दिखी जाती है, बट ये तो नहीं दिखती है, ये सिर्फ वीडियो बनाती है। तो वहाँ पे तो चलो कि इसकी देवरान है, वहाँ खाना बन जाता है, बट अम्बाला में ये खुद रहती है तो कुछ भी चीज़ों पे इसका फोकस नहीं होता है। तो ये बात सास ने भी बोला है, यही चीज़ क्रिएटर्स भी बोल रहे हैं कि बिल्कुल खाना वाना कुछ नहीं बनाती है, और कोई आता है तो कोई मैनेजमेंट नहीं रहता है इसका। तो भाई ये बात तो सच है कि कोई आएगा तो तुम्हारे खाना तो खाएगा, कोई आएगा तो उसको प्रॉपर ट्रीट तो होना चाहिए। खाना खाएगा, सोएगा। तो इनका कभी बाथरूम का राज आता है, कभी स्विमिंग पूल का राज आ जाता है। अब स्विमिंग पूल का राज बोला था अंकुश ने, तो शायद ये स्विमिंग पूल का राज यही था जो अंकुश सक्सेना शायद उस चीज़ को बदल रहे थे। बट ये चीज़ आकांक्षा ने बता दिया कि स्विमिंग पूल में सरिता का बेटा गया था, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत हंगामा किया था कि स्विमिंग पूल इनका गंदा हो गया था, ठीक है। तो और स्वाति ने ये बोला है कि भाई उस फैमिली में अगर कोई अच्छा है ना तो इसकी छोटे भाई की जो वाइफ है मतलब कि मनीषा की देवरान जो है वो लोगों को ट्रीट करती है, अपनी तरफ से वो ट्राई करती है कि सबको खाना मिले, पानी मिले, ब्रेकफास्ट मिले, चाय मिले। बट वो उसका कहना था कि अकेले वो नहीं कर पाती ये चीज़ें, क्योंकि उसको सपोर्ट भी ये लोग नहीं करते हैं। बाकी के मेंबर सिर्फ कैमरा लेके, मोबाइल लेके वीडियो बनाते रहते हैं, तो अकेले चीज़ें नहीं कर पाती है। अदरवाइज सिर्फ उस घर में वही ट्राई करती है एक बेस्ट करने की। भाई सुन के तो ऐसे मतलब इन लोगों के वीडियो देखो तो कितना अच्छा लगता था ना कि भाई अच्छा है, क्रिएटर्स मिल रहे हैं। मतलब सोशल मीडिया के भी फ्रेंडशिप कितनी अच्छी होती है। बट वो सोशल मीडिया की फ्रेंडशिप आज समझ में आया कि जहाँ भी ये लोग जाते थे ना हंगामा होता था। जैसे इनके यहाँ लोग आए तो एक कहानी, सरिता के यहाँ गए थे तो उसकी कहानी आप लोगों ने सुन लिया है। और किसके यहाँ गए थे, शायद उनके यहाँ भी गए थे, बट वो इस मैटर में नहीं बहुत ज़्यादा बोली है। इवन मैंने सुना है कि गाड़ी में, हाँ वो गाड़ी वाला हुआ था गांव की शांति है उनकी बहन के साथ, कि शायद गांव की शांति की जो सिस्टर्स हैं उनको बहुत बुरी तरीके से इसने बोला था। शायद गाड़ी वाड़ी गंदी हो गई थी, वो लोग इसकी गाड़ी में थे तो
या जो भी था गाड़ी का मैटर, जो क्लियर नहीं किया है आकांक्षा ने, बट बोला है कि गांव की जो शांति है वो लोग तो शायद वीडियो बनाए या फिर नहीं भी बनाए, क्योंकि वो इज्जतदार लोग हैं, इस मैटर में नहीं पड़ेंगे। बट उनकी बहनों को तुमने कितनी बुरी तरीके से ट्रीट किया था, कितना बोला था गाड़ी के लिए। तो भाई अपने घर किसी को बुलाओ तो एटलीस्ट, देखो लोग आते हैं तो घर अस्त व्यस्त होता है, घर गंदा होता है। और ऑनेस्टली ये भी शॉकिंग है कि भाई बंदा इतने सारे क्रिएटर्स को बुला लेता है, अपनी वाइफ को पता है कि वाइफ इसकी कुछ करती नहीं है, तो इसको कुक तो रखना चाहिए एटलीस्ट, कि कुक रहे तो वो चीज़ों को मैनेज करे। ऐसे तो इतना पैसे वाले दिखाते हैं ये लोग, इनसे ज़्यादा तो मैनेज हमारा घर रहता है। बड़े क्रिएटर्स हो, मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, मैं अपने घर में कुक रखती हूँ भाई, क्योंकि चीज़ें अगर हमसे मैनेज नहीं हो रही तो चीज़ें होनी चाहिए, चीज़ें रुकनी नहीं चाहिए। तो ना इससे कुछ होता है ना इसकी वाइफ से कुछ होता है। ये सिर्फ वीडियो छापते हैं और जितना वो दिखता है ना कैमरे में सिर्फ उतना ही अच्छा लगता है, बाकी पीछे ना बहुत गंदगी है। सपोज अगर वाइफ से नहीं हो रहा है, इसको तो पता है कि मेरी वाइफ खाना नहीं बना पाती है, तो इसको तो मैनेज करना चाहिए उस चीज़ों को कि वाइफ खाना नहीं बनाएगी बट लोग आएंगे तो खाना खाएंगे। अरे तुम भी तो खाते होगे। अगर वो सपोज कि 2 लोगों का खाना मुश्किल से वो बना पाती है, सास भी बोल रही है कि वो खाना वगैरह नहीं बना पाती है, तुझे भी पता होगा, तो तुमको तो बुलाना चाहिए ना। कहाँ इतने सारे पैसे डिफेंडर ले रहे हो, घर में लोग जा रहे हैं तो खाना भी नहीं है। ये तो मतलब बहुत सोचने वाली बात भाई। ऑनेस्टली मैं तो यही सलाह दूंगी कि भाई अगर मैनेज नहीं कर पाते हो तो नहीं बुलाया करो, इवेंट्स नहीं किया करो, क्योंकि इवेंट्स करना ऑनेस्टली इतना ईजी नहीं होता है। हम 1-2 फंक्शन करते हैं तो पूरा, जैसे एक बार मैंने अपने बेटे का बर्थडे किया था तो गेस्ट, अच्छे खासे गेस्ट आ गए थे, उस टाइम पे पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया था कम से कम। और जबकि खाना मैंने बाहर से मंगाया था तब बस भी कम से कम, और वर्कर भी मैंने 4-5 रखे थे उस दिन, फिर भी पूरा घर क्लीन करने में 3 से 4 दिन लग गए, मतलब नॉर्मल होने में लाइफ को, ये फीस से भी ज़्यादा लग गए। तो आप तो जब बुलाते हो क्रिएटर्स को, पूरी फैमिली के साथ बुला रहे हो, तो इतने ही लोग होते होंगे या फिर इसे थोड़े से कम रहते होंगे, बट मैनेज तो करना पड़ता है। अगर एक भी गेस्ट आपके घर में आ जाता है ना तो वर्क बढ़ जाता है। तो बस इनका यही है कि जो भी है इनका कैमरे के सामने है, बड़ी बड़ी बातें हैं और कुछ नहीं है। मैं तो यही बोलूँगी, इनके घर में हर किसी के साथ प्रॉब्लम है कि कोई पैसा छापने को, हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है। बस वीडियो, हर किसी को सिर्फ वीडियो बनाना है पूरे दिन, चाहे इनकी माता जी को बोलो, चाहे इनके भाई को बोलो, हर किसी का वीडियो, मुझे लगता है हर 2 घंटे में वीडियो एक आता है। तो पूरे दिन वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाओ, एडिट करो, पब्लिश करो, वीडियो बनाओ, एडिट करो, क्योंकि 2-2 घंटे में वीडियो आ रहे हैं तो पूरे दिन यही हो रहा है। तो चलिए, यही है कि डिफेंडर वाले घर में लोगों को खाना भी नहीं मिलता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।